हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला और उस सेक्शन फॉर्मूले पे हमने कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट से को ज्वाइन करके मिला है। ठीक है, मतलब दो पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो मान लिया हमने क्या कि मान लेते हैं ए एंड बी दो पॉइंट है, 5, -6 एंड बी क्या है -1, -4। तो जब दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट मिला ए बी। अब इस ए बी को एक जो वाई एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। ठीक है, तो भाई मान लो जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है वाई एक्सिस से वो पॉइंट जो है पी है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एक तो इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दूसरा ये जो पी है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमें निकालना है। तो देखो अगर पॉइंट पी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर एक्स कोमा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे 0, y, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लेट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0, और y मान लेते हैं कि वो y है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है एक तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरा हमें निकालना है इनका रेशियो। तो लेट कर लेते हैं, लेट p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। मान लो जो p है इस ए बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है, और जो p के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 0, y। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p आर। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लेते हैं। देखो p का x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू, अब याद करो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो क्या बता है इसका 0। ठीक है, k की मल्टीप्लाई इसके x कोऑर्डिनेट में और 1 की मल्टीप्लाई इधर x कोऑर्डिनेट में। तो ये क्या बन जाएगा, ये मिलेगा k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या, k प्लस 1। तो ये तो हमारा क्या आया x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे ही अगर y कोऑर्डिनेट निकालें तो y इज इक्वल टू, इसमें भी क्या करना है, k की मल्टीप्लाई इस वाले y से, 1 की मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिला है, एक तो हमें ये, एक ये। अगर हम इस इक्वेशन को देखें एक ही वेरिएबल है k, और अगर इस इक्वेशन को देखें दो वेरिएबल है k एंड y। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखो k प्लस 1 0 में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू -k+5, देन k इज इक्वल टू क्या 5। अब k की वैल्यू तो 5 आ गई। अब जब k की वैल्यू हमें पता चल गई फिर तो हम k यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो k को यहाँ पे पुट कर दो, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट k इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमें y भी मिल जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। तो देखो कितना आ जाएगा, -20 -6 डिवाइडेड बाय 6, इसका लिए कितना आ गया -26/6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -13/3। तो y फाइनली कितना आ गया हमारे पास, y जो आया -13/3। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे, अब देखो दोनों चीज हमारा आ गया, k हमारा आ गया 5, तो हम लिख देंगे p डिवाइड्स ए बी इन रेशियो। अब देखो ना हमने लेट किया था k/1, तो k की जगह क्या रख देंगे, k की वैल्यू इन रेशियो 5/1। जो p है वो उस ए बी को 5/1 में डिवाइड करेगा। एंड जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, वो क्या हो जाएंगे, x तो 0 क्योंकि y एक्सिस पे लेट कर रहा था, और y हमने निकाल लिया -13/3। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर यहाँ से आ गया।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या गिवन है, if the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of P। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि हमें 4 वर्टिसेस गिवन है A, B, C, D, और ये किसके वर्टिसेस बोल रहा है, पैरेललोग्राम के। तो ये हमने मान लिया A, B, C, D क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका A, B, C, D हमें गिवन था। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि जो वेरिएबल P आ रहा है यहाँ पे हमें ये P निकालना है। तो देखो हमने अभी एक जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था वहाँ बताया था कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये जो ओ होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का भी और बी डी का भी। मतलब ओ भी बराबर होगा ओ डी के और ओ ए बराबर ओ सी। तो हम ये लिख सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम तो ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का बी डी का। इसका मतलब या तो मैं मिड पॉइंट निकालूं, या तो मिड पॉइंट निकाला जाए ए सी से, या फिर मिड पॉइंट निकाला जाए बी डी से, वो दोनों सेम ही तो आने वाले हैं, क्योंकि ए सी का भी मिड पॉइंट क्या है ओ, और बी डी का भी मिड पॉइंट क्या है ओ। तो या तो मैं ए और सी को लेके मिड पॉइंट निकाल लूँ तो भी ओ मिलेगा, और बी और डी को लेके मिड पॉइंट निकाल लूँ तो भी तो क्या मिलेगा ओ। अब देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम ए सी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। और ये एक्स वन एक्स टू वाई टू क्या है कि जो भी हमारे दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड पॉइंट, मतलब ए सी के जो एंड पॉइंट है उनका एक्स वन और एक्स टू वाई टू। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अब ये रहा हमारे पास ए सी, तो एक्स वन क्या है 6, मान लेते हैं एक्स टू क्या है 9, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 9/2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 प्लस 4/2। तो ये तो मिड पॉइंट निकाला हमने ए सी की हेल्प से। अब मिड पॉइंट निकाले थे बी डी की हेल्प से, सेम वही फॉर्मूला यूज करके x1 प्लस x2, तो p प्लस 8/2 कोमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 प्लस 2/2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15/2 कोमा 5/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p/2 कोमा 5/2। तो देखो दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम आ रहा है, ठीक है। अब बस यहाँ से क्या करेंगे कंपेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो तभी हो पाएगा जब दोनों का x भी क्या हो, बराबर हो जाए। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 गया तो यहाँ से भी p कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, तो p इज इक्वल टू क्या 7। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही तो पूछा था कि p की वैल्यू बताओ। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आज तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो वेरिएबल है वो x वाले कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहा है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि y वाला जो कोऑर्डिनेट है या तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल आ जाए या यहाँ पे कुछ वेरिएबल आ जाए, तो उन दोनों के y को भी क्या कर देंगे हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार आ चुका है कि हमें दो वेरिएबल निकालने के लिए आ जाए कि वहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक तो जैसे यहाँ पे x में p दे रखा है, किसी y में वो क्या डाल देगा q डाल देगा, और वहाँ से हम बोलेगा फाइंड p एंड q। तो उसमें भी सेम हमें यही करना है, बस वहाँ पे क्या करना है हमें y कोऑर्डिनेट को भी क्या रख देना है इक्वेट कर देना, आपस में इक्वल रख देना है। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो भी y के अंदर वेरिएबल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पे। देखो एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जोन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 2:3 में। तो देखो नहीं मान लेते हैं जो पॉइंट है हमें ये ए एंड बी दे रखा है, ए हमने -1,7 मान लिया, और जो 4,-3 था इसको हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। और जब हमने ए बी को ज्वाइन करा तो जो पॉइंट पी है, अब एक पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा था, तो मान लेते जो इन ए बी को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट पी है, और ये पी इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3। तो क्या लिख दें यहाँ पे, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3।
ये पॉइंट P है इस ए बी को 2/3 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो लेट सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं किसके, P के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x, y। तो P के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लिया, x, y। अब देखो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। तो सेक्शन फॉर्मूला था क्या, देखो ये हमारा x है, ये 2 3 है क्या, ये हमारे लिए m और n की वैल्यू है ना, m/n हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अब देखो क्या बताता है इसका, जब x लिखना है तो एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे सबसे पहले, तो 2 × 4, 3 की मल्टीप्लाई इस वाले x से करेंगे, प्लस 3 × -1, और डिवाइड में जो भी हमारा रेशियो है उनका सम, यानी कि जो mn है उनका सम, ठीक है। तो यहाँ से x कितना मिल गया, 2 4 जा 8 -3 डिवाइड बाय 5, तो x कितना आ गया 8 - 3 यानी कि 5/5, तो x आ गया हमारा कितना 1। सिमिलरली अब y निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखो y निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × -3, तो हमने कर दिया ये 2 × -3 प्लस, फिर क्या करेंगे 3 × 7, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3 × 7, और जो रेशियो था यानी कि 2/3 उसको सम, तो ये क्या बन जाएगा 2 × -3 माइनस का 6 प्लस का 21/5, तो y इज इक्वल टू -6 + 21 कितना हो जाएगा 15/5 इज इक्वल टू 3। तो x भी आ गया, y भी आ गया, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, तो P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए 1, 3। तो यही तो हमें फाइंड करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। भाई दो पॉइंट हमें गिवन है 4, -1 एंड -2 -3। जब हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बना, मान लेते ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो एक लाइन सेगमेंट मिल गया ए बी। अब हमें क्या करना है, इस ए बी का हमें ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हो। अभी पहले ही बताया था कि जब इस ए बी का ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट, तो जब 3 पार्ट करने होंगे तो हमें इस पर 2 पॉइंट लेके आने होंगे, तभी तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब हमें ये पी एंड क्यू के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब अगर ये पी एंड क्यू क्या कर रहे हैं, इस ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए पी है, जो पी क्यू है और जो क्यू बी है, ये आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होगा कि इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमें पता चल गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ए पी हमारा 1 है, पी क्यू 1 है और क्यू भी 1 है, भाई इक्वल का मतलब ये तो हुआ कि मान लेते हैं ये हमारा 1 है तो ये भी 1, ये भी 1। अब अगर ये देखा जाए इस पी को, ये जो पी है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं P डिवाइड्स ए बी इन 1/2। भाई जो पॉइंट P है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो P से लेफ्ट में एक हिस्सा आया, P से राइट में 2 हिस्से आए, तो 1/2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P के लिए हमें भाई एंड पॉइंट भी पता है ए बी के, ठीक है, हमें रेशियो भी पता है, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये तो निकल जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे एक डायग्राम नीचे बनाते हैं सिर्फ P को लेकर, ये A है, ये B है, ये हमारा P है, और ये रेशियो क्या आया यहाँ से 1/2। ए के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं 4, -1, बी के क्या दे रखे हैं -2 -3, भाई पी के मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकाल लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट, तो x1 क्या बन जाएगा 1 × इसका x -2 प्लस 2 × इधर वाला x, तो 2 × 4 एंड डिवाइड में जो भी ये रेशियो है 1/2 इनका सम, यानी कि 1 + 2। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो -2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3, -2 + 8 कितना हो जाएगा 6/3, तो इसका मतलब कितना आ गया 2। ऐसे ही y1 निकाल लेते हैं, तो देखो भाई y1 के लिए भी क्या करना है 1 × इधर वाला -3, तो 1 × -3 प्लस 2 × -1,
तो 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय क्या 1 + 2, इसका लेके कितना आ गया -3 -2/3, तो -5/3। तो यहां से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, तो पी के कोऑर्डिनेट तो आ गए 2, -5/3। तो ये तो हमारा एक पहला पॉइंट आ गया पी। अब देखो, अब P आने के बाद भाई जिस तरीके से हमने P फाइंड किया, ये जो P है इस AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही जो Q है वो इस AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब या तो इस Q के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, वरना अगर हम ये देखें ये जो Q है ये PB के लिए तो मिड पॉइंट है भाई, सिर्फ हम PQB को देखें तो Q से P 1 यूनिट एंड Q से B 1 यूनिट, तो Q क्या है PB का मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब Q के निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ये हमारे पास P, ये B, ये Q, ये हमें इधर रखा है -2 -3। ठीक है, और Q के तो अभी निकाले थे हमने, वो सॉरी P के अभी फाइंड किए थे 2, -5/3। मान लेते अब Q हमने x2/2 मान लिया। ठीक है, मान लेते x2/2, तो ये 1:1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या करना था कि जो दोनों एंड पॉइंट है उनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, उनके वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमें इसका एक्स और वाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब x2 फाइंड करने के लिए क्या करना है 2 + -2/2, इसका मतलब 2 + -2 ये तो 0/2 हो गया और ये फाइनली 0 ही आ गया। ऐसे ही y2 के लिए क्या करना पड़ेगा -5/3 + -3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं, -5/3 -3/2, तो ये आ जाएगा एलसीएम 3 आ गया, -5 -9/6, इसका मतलब -9 -5 -14/3 × 2। ठीक है, तो ये आ गया -14 3 × 2, 2 से 14 7 टाइम्स, तो ये कितना आ गया -7/3। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स आ गए क्यू के, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, देखो x तो इसका 0 आया था, यानी कि x2/2 में आया था, तो x2 तो 0 एंड y2 कितना आया -7/3, तो ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट P एंड Q है, तो P तो आया 2, -5/3 एंड Q इज 0, -7/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।